बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं आज के टास्क के बारे में। टाइम गॉड टास्क। चलो फाइनली अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बन ही गए। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इस घर में दो लोग हैं जो कभी टाइम गॉड बन ही नहीं पाएंगे। एक तो अपने ऑलमोस्ट टाइम गॉड यानी कि करणवीर मेहरा और दूसरे अविनाश मिश्रा। लेकिन फाइनली आज अविनाश मिश्रा बन गए। लेकिन अविनाश मिश्रा बनना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि मैं खैरात में नहीं बनना चाहता टाइम गॉड। मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, मैं खुद एफर्ट्स डालूं और करूं, तब जाके मैं टाइम गॉड बनूं। आज आप देख रहे होंगे कि टाइम गॉड बनने के लिए जब जब भी उसका नाम आ रहा था कि चलो अविनाश अभी बनेगा, अभी गेम है, तो वो बार बार कह रहा था कि नहीं चुम बन जाए, चुम बन जाए। उसको ऐसा लग रहा था कि चुम बन जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अविनाश खुद नहीं बनना चाह रहा था। उसको यही लग रहा था कि ये खैरात का टाइम गॉड मैं नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो पहले ना बहुत सारे लोगों को खुद भी कह चुका है कि तुम तो खैरात के टाइम गॉड बने हो, जैसे कि दिग्विजय राठी को कई बार कह चुका है। तो अब उसको खुद भी यही लग रहा था कि मैं भी कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे यही कहें कि भाई ये तो खैरात का बना है। चलिए आज के दिन ना बहुत सारे मुद्दे रहे हैं घर के अंदर। एक तो टाइम गॉड वाला, उसमें कौन सही कौन गलत। दूसरा मुद्दा चाहत पांडे का। चाहत इतनी बौखलाई हुई सी क्यों नजर आ रही है? चाहत का जो गेम है वो क्या है? ये सारे मुद्दे घर के हैं आज के दिन। चुम को भी गुस्सा आया, जहाँ पे चुम कह रही थी कि मैं भी किसी के बाप से नहीं डरती, है ना। वो चीज़ भी हमें देखने को मिली। सबसे पहले हम चाहत से ही शुरू करते हैं। देखो, चाहत को इन सभी लोगों ने यानी कि विवियन, अविनाश, ईशा, रजत, यामिनी, ईडन, कशिश, इन सब ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हम चाहत को फुटेज नहीं देंगे। चाहत जब कुछ बोलेगी तो हम उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि जब हम रिएक्शन देंगे तो चाहत को फुटेज मिलेगी और वो और ज़्यादा दिखने लगेगी। एक बात बताओ, जब आप इतना डेस्परेटली सब लोग चाहते हो कि आप उसको फुटेज नहीं दोगे, तो उसको भी तो मन करता होगा ना कि वो भी किसी से बात करे, किसी से बोले, किसी के सामने अपना ओपिनियन रखे। तो अगर वो कर रही है तो वो गलत दिख रही है वो गलत। मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ कि वो सही कर रही है, लेकिन अगर वो करेगी नहीं तो करेगी क्या? अगर वो सारी चीज़ें नहीं करेगी तो वो दिखेगी कैसे? आप खुद ही बताओ, नहीं दिखेगी ना। तो चाहत का वो करना ज़रूरी भी है इस गेम शो में बने रहने के लिए। अब इसमें वो सही भी दिख सकती है, इसमें वो गलत भी दिख सकती है। जैसे कि यामिनी के प्लेट से वो पकोड़े निकाल के खाना, या आलू की जो भी बना रही थी वो चिप्स वगैरह, वो निकाल के खाना, वो देखो गलत तो है ही। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब कोई मना कर रहा है कि भाई ये मेरा खाना है, तुम इसको मत छुओ, और वो उसकी प्लेट में से निकाल के खाए जा रही है, तो इट मीन्स कि वो जानबूझ के कर रही है। उसको फुटेज चाहिए, उसको कंटेंट चाहिए। उसको पता है कि भाई जब लोग मुझे नहीं कंटेंट देंगे तो मैं कैसे ना कैसे भी करके निकाल तो लूँगी ही कंटेंट। तो वहाँ पे वो गलत थी। रजत का बोल उसने जिस तरीके से जाके पानी वाला गिरा दिया, वहाँ पे भी चाहत गलत थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वहाँ पे चाहत सही थी, लेकिन वो क्या करे, जब तुम उसको फुटेज देने को तैयार नहीं हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फुटेज देने से उसको फुटेज मिलेगी, तो वो खुद फुटेज ले लेगी। अब वो खुद ही जाके तुम्हारा बोल गिरा देगी पानी का। तो ये हो रहा है चाहत के साथ। तो हम उसको गलत उसकी चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि हाँ वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन अगर वो ना करे तो फिर वो नज़र कैसे आएगी शो में? और इस शो में बने रहने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो जब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है तो इसमें चाहत भी इंक्लूड है, और वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे वो सही और गलत दोनों लग सकती है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आई। अब हम टास्क से पहले की बात करते हैं कि ईशा अविनाश के पास जाती है और कहती है कि यार देखो, ये जो मैन पावर है वो तो रजत के पास ज़्यादा है। यानी कि रजत के पास ईडन है, यामिनी है, कशिश है, ये सारी की सारी सारा है, ये सब रजत के पास है। तो अगर तू रजत से बात कर ले तो सही रहेगा। लेकिन वहाँ पे अविनाश ये क्लियरली कहता है कि नहीं,
मतलब रजत और उसके जो भी समीकरण है वो अपने समीकरण अपने पास रखे, मेरे पास तू और विवेन है, मैं खेल लूंगा। मतलब अविनाश का आज बड़ा क्लियर था, और अविनाश आज बड़ा ही अच्छा बच्चा बना हुआ था भाई। ऐसा अविनाश तो हमने कभी देखा ही नहीं। मतलब अविनाश ने भी सोचा ना कि जब ये जो शो है ये द करणवीर मेहरा शो ही बन चुका है, तो क्यों ना करणवीर से लड़ के झगड़ के उसकी चुगलियाँ करके उसके बारे में गलत बोल के हमने देख लिया, तो अब क्यों ना एक बारी उसके साथ होके देख लेते हैं, है ना। तो आज अविनाश ने वो वाला अपना दिमाग चलाया है, और आज आपको वो करणवीर के साथ नजर आ रहा था, अगर आप सबने देखा हो तो। वो कहता है ईशा से भी कि नहीं, मैं रजत के समीकरणों में नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों मेरे साथ हो, मैं खेल लूंगा गेम को। और गेम स्टार्ट होता है। देखो जो ये टास्क था ना, ये टास्क क्या था, ये टास्क था कि इस पे आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे। देखो चल चलते तुम्हारा हाथ भर जाएगा, तुम्हारे पाँव भर जाएंगे चल चल के, तो तुम लड़खड़ाओगे, कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होगा जिससे तुम या थकोगे या फिर तुम्हारे हाथ से बॉल छूटेगा, कुछ तो ऐसा होगा और फिर आउट होना था। लेकिन ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं। और जिस बात को विवियन ने भी कहा कि भाई एक बात बता, ये जो टास्क था ये था क्या, इसको खेलने तो देता। अगर खेलते इस टास्क को तब समझ में आता कि भैया इतनी मेकर्स मेहनत करके एक सेटअप लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम टास्क शुरू होने से पहले ही टास्क को ख़त्म कर दें, तो कैसी बात होगी। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये विविन ने बहुत क्लियरली बोला, और ये बात वाकई में सच है। आज मेकर्स ने जो टास्क बनाया था, देखो आज वो लड़का लड़की के हिसाब वाला टास्क था ही नहीं। आज ये जो टास्क था ये कोई भी कर सकता था, लड़की भी कर सकती थी, लड़का भी कर सकता था। तो बड़ा इजी सा टास्क था, और थोड़ी देर तक लोग चलते, उसमें थकते रुकते, या फिर चलते चलते रुक जाते और पीछे से कोई आके भिड़ जाता तो उनका बॉल गिर जाता या वो गिर जाते, डिसबैलेंस हो जाते। ये वाला टास्क था, ना कि जिस तरीके से रजत ने टास्क शुरू होते के साथ ही, मतलब उसने जैसे ही पहला कदम रखा और वो धड़ 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 करके तीनों को गिरा के आगे जो बढ़ा है। अब ये हम रजत की स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि तीनों को गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं टाइम गॉड बन जाऊंगा, है ना। ये रजत की स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये जो टास्क था ये ऐसे करने वाला टास्क था ही नहीं। तो शुरुआत रजत ने गलत करी और वो बहुत क्लियरली नज़र भी आई। वहाँ पे कशिश को निकालना ही पड़ा, यानी कि पहले जो उतरा, तो पहले श्रुतिका उसके बगल में खड़ी थी तो श्रुतिका पहले उतरी। अब देखो इस सारी चीज़ों में ना बहुत कहा सुनी हुई है, जहाँ पे करणवीर, चुम, श्रुतिका, कशिश, दिग्विजय राठी, इन सब का अपना 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 ओपिनियन था। उसमें इतनी शोरगुल थी कि वो बातें हमारे सुनने और समझने से परे थी, इतना शोरगुल था। फिर दूसरी टाइम गॉड बनती हैं श्रुतिका। अब श्रुतिका को ऐसा लगता है कि भाई साहब, जब पहले एक बार रजत ने रूल ब्रेक करके एक रूल को ख़त्म करके, देखो ये धक्के मारने वाला तो टास्क था ही नहीं ना, धक्के मारने का तो रूल ही नहीं है, वो तो आप नॉर्मली भी बिग बॉस के घर में धक्के नहीं मार सकते हो। तो ये तो टास्क था, तो टास्क में आप कैसे मार सकते हो। और रजत कह रहा है बार बार कि मैंने धक्के नहीं मारे। रजत एक बात बताओ, 3-4 लोग एक रो में चल रहे हैं, तुम सबसे पीछे हो, तुमको उनसे आगे जाना है, तुम बिना धक्के मारे कैसे उनसे आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना। ऑब्वियस ही बात है, जब तुम उनको धक्का मारोगे वो हटेंगे, गिरेंगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे। तो तुमने धक्का मारा था। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने धक्का मारा ही नहीं था, भाई साहब तो तुम गलत बोल रहे हो, तुमने धक्का मारा था, ये बहुत क्लियरली नज़र आया था। लेकिन वहाँ पे कशिश टाइम गॉड थी, वो संचालक थी, तो कशिश ने फैसला लिया कि श्रुतिका बाहर होती हैं। अब जब श्रुतिका संचालक बनती हैं, फिर ये 3 लोग चल रहे होते हैं, चुम, अविनाश और रजत। वहाँ पे चाहत एक अलग ही कहीं से फ्रॉम नोवेयर कहाँ से वो लड़की आती है और आके रजत का बोल गिरा देती है। मैं बिल्कुल यहाँ पे चाहत को
अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि चाहत ने जो किया वो सही किया, लेकिन चाहत भी भरी पड़ी है कि भाई रजत को ऐसा क्या हुआ है कि वो ना मेरे से बात कर रहा है, ना मेरे पास आ रहा है और ना मेरी बातों का रिप्लाई कर रहा है। तो चाहत भी भरी पड़ी है, तो उसको लगा कि चलो भाई अब नहीं रिएक्शन दोगे तो यहाँ से रिएक्शन दो। तो उसने आके उसका बोल ही गिरा दिया। हालांकि रजत को गुस्सा उस टाइम आया, लेकिन उसने बहुत पेशेंटली काम किया और उस टाइम उसने कुछ भी नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और श्रुतिका का कहना था कि भाई जब शुरुआत रजत ने कर ही दी है गलत करने की, तो ये दूसरी गलती सही, और इस बार रजत आउट होते हैं। अब तीसरी बार जो है रजत टाइम गॉड बनते हैं, सॉरी यार संचालक बनते हैं, और चुम और अविनाश की बारी आती है। अब ऐसे में अविनाश का कहना था कि रजत देख यार टास्क को चलने देना, हम दो ही हैं, हम चल चल के थक जाएंगे तो वैसे ही चाहे मैं रुक जाऊंगा, चाहे चुम रुक जाएगी, चाहे हमारा पानी गिर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन टास्क को चलने देना। और रजत भी सोच रहा था कि हाँ मैं टास्क को चलने दूंगा, लेकिन फिर उसको बीच में याद आता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे टास्क को चलने दे सकते हैं, अभी तो मुझे बदला भी लेना है ना चाहत वाला। तो चाहत वाला बदला वो चुम का जाके, मतलब खुद ही संचालक है और खुद ही जाके चुम का जो बोल है वो गिरा देता है, और उसके बाद से अविनाश मिश्रा संचालक बन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी होती है। अब इसके बीच में बहुत सारी भसड़ होती है, इसके बीच में बहुत सारी कहा सुनी होती है, बाहर की धमकियाँ होती हैं, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स होते हैं, गुंडा है तू, ऐसी बातें होती हैं। देखो ये सब बातें मुझे थोड़ी सी ना अजीब सी लगती हैं, चाहे घर के लोग उसको गुंडा कह रहे हों, लेकिन वो भी बार बार ये कहना कि बाहर मिल लियो, बाहर बोल के दिखाइयो, कोई पाड़ सके तो पाड़ ले, ये सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। लेकिन घर वाले भी देखो गुंडा उंडा कहने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। फिर उसमें दिग्विजय राठी भी आ जाता है और वो भी बहुत सारी चीज़ें कहता है, और वो हमें बड़ी क्लियरली दिखती है। तो रजत और दिग्विजय के बीच में एक टशन तो चल ही रहा है, और वो बहुत क्लियरली हमें नज़र भी आ रहा है। उसके बाद से अविनाश टाइम गॉड बनते हैं। अविनाश के टाइम गॉड बनते के साथ ही अविनाश ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, जहाँ पे भाई वो विवियन को पूछ भी नहीं रहा है अविनाश। अब आपने देखा होगा, मतलब अविनाश अब तुम करण के साथ खेलने वाले हो क्या। और आज जिस तरीके से उसने करण को ड्यूटीज़ दी हैं कि करण हम दोनों मिलके कर लेंगे, ये लॉन कर लेंगे, पूल एरिया कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारे काम, है ना। तुमको मैंने असिस्टेंट बना दिया है, सुपरवाइज़र क्या बोलते हैं उसको, वाइस टाइम गॉड, वाइस ही तो बोलते हैं ना, हाँ वाइस टाइम गॉड बना दिया है तुमको। और अब तुम इंस्पेक्शन भी करोगे सभी का कि किसने कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, और किसी का काम अगर छूटा रहेगा तो वो भी तुम करोगे। तो इस तरीके से आज अविनाश ने जो है बहुत सारी पावर करणवीर के हाथ में दे दी, और विविन कहीं भी नहीं था, विविन किनारे बैठा हुआ था। आपने देखा होगा तो उसने काम भी विविन को दिग्विजय के साथ दिया है, जबकि दिग्विजय और विविन में बिल्कुल भी अच्छे टर्म्स नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आती है। तो अविनाश भी कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है, और अच्छा वाला गेम खेल रहा है, और उसने अपनी टीम को छोड़ दिया है। आप सोचो कि ये कौन सा गेम है कि अपनी ही टीम को छोड़ के अब वो करण की टीम में कहीं ना कहीं आके शामिल होना चाहता है। और आज आपने देखा कि किस तरीके से करण भी, यार ये अच्छा बंदा है, कितना अच्छा खेला इसने, कर अविनाश आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से शिल्पा जी कह रही थी कि हो अविनाश तो बहुत अच्छा बच्चा है, आज इसने किस तरीके से टास्क को परफॉर्म किया, जहाँ पे ये क्लियरली चाहता था कि चुम भी बन जाए टाइम गॉड तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल तो रही थी। फिर घर के अंदर यामिनी, ईडन, कशिश, ये सारी लोग हैं जहाँ पे ये इनको कोई मतलब वो नहीं है, कोई भी इनका अपना स्टैंड नहीं है। अब ये रजत के पास सारी जाके बैठी हुई हैं, और आज आप देख रहे होंगे कि कैसे इन सबका कहना था कि रजत तुम्हारी टीम जो है वो अब हॉट वाली टीम बन चुकी है। तो हाँ भाई हॉट वाली टीम तो है ही। अच्छा ईडन का देखो क्या स्टैंड है, ईडन आगे रजत के पास बैठी हुई बाद में हमें नजर आई। वहीं कुछ देर पहले वो ईशा से कह रही थी कि ईशा गलत तो किया है रजत ने, तुम जाके उसे बोलो कि उसने गलत किया है। क्यों ईडन, आप खुद नहीं जाके बोल सकती थी कि रजत तूने गलत किया है। लेकिन नहीं, ईडन खुद क्यों बुरी बने, वो ईशा को भेज रही थी कि ईशा तू जाके बोल कि रजत ने गलत किया है। तो ईडन का भी देखो कोई स्टैंड नहीं है। स्टार्टिंग में ईडन आई थी तो हमें लग रहा था कि ईडन जो है बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन अभी तो ईडन का कोई भी स्टैंड नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि कल क्या है, कल नहीं, कल तो थर्सडे है, वीकेंड पे
कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ईडन ही घर से बेघर हो जाएं, क्योंकि जो नॉमिनेटेड लोग हैं उसमें ईडन और बग्गा ही बॉटम में चल रहे हैं। अगर डबल एविक्शन हुआ तो ईडन और बग्गा दोनों जाएंगे, और अगर सिंगल एविक्शन हुआ तो ईडन तो जाएंगी ही इस बार। हालांकि रजत ने बहुत बचाने की कोशिश की ईडन को भी, लेकिन इतने सारे लोग को बचाया उसने। ईशा को बचाया, अविनाश को बचाया, यामिनी को बचाया, कशिश को बचाया, सारा को बचाया। अब ईडन इसमें फंस गई तो क्या ही कर सकता है रजत, है ना। ये वाली चीज़ हमें बड़ी क्लियरली देखने को मिली। तो मतलब आज टाइम गॉड जो हैं वो अविनाश मिश्रा बन चुके हैं, और अब घर का माहौल देखते हैं कैसा होता है। हालांकि आज जो शुरुआत थी टाइम गॉड बनने के बाद से वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एक फ्रेश सी एनर्जी मिल रही थी देख के, और वो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। ये चीज़ें हमें देखने को मिली। बाकी चाहत पांडे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि जो जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करती जाऊंगी। तो देखो ना, आप शो में सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो अभी चाहत के पास कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ पकाने की कोशिश तो कर ही रही है, जिससे वो शो में बनी रहे कंटिन्यू। अब वो करने के चक्कर में कभी सही दिख रही है तो कभी गलत दिख रही है ना। ये चीज़ें तो हो ही रही हैं। बाकी कल का जो प्रोमो आया है वो भी बड़ा धमाकेदार है। वो प्रोमो भी देख के कल उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस प्रोमो में। चलिए, यही रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बड़ा इसको शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि लंबा बनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देखते तो हो नहीं, लंबी वीडियोस बनाओ तब जब कोई उसको देखने वाला हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट।